वाला है ये आपने प्रैक्टिकल करके भी देखा होगा कि आपने एक स्प्रिंग लिया होगा, है ना। उसको अगर आप ऐसा घुमाते हो, है ना, तो वो आपका कौन सा होगा, ट्रांसवर्स वेव बनाएगा। अगर उसको आप खींच के छोड़ देते हो तो उसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनती है। अब उसको अच्छे से देख लेते हैं कि होता क्या है। अच्छा, एक बार मैं ये बटन दबा रहा हूँ, यहाँ जो ऊपर, इसको पूरे को एक बार स्किप करो, ऊपर जो रोड है उनसे जो वेव बन रही है, ऊपर नीचे है रोड, उनसे जो वेव बन रही है वो देखो कि वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है। मैंने बटन दबाया, वेव यहाँ से अगर आप जनरेट होते हुए देख रहे हो तो वो ऐसे आगे जा रही है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तो है यहाँ से ये, और इसके पार्टिकल वाइब्रेट कहाँ हो रही है। पार्टिकल में मैं ये रोड ही तो ले रहा हूँ, तो रोड वाइब्रेट कहाँ हो रही है, ये कहाँ मूव कर रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है और वाइब्रेशन ये है ऊपर नीचे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 90 डिग्री का है, तो ऐसे वेव्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। और अगर वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और उसका वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में है तो उसे क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब स्प्रिंग को देखो, मैं यहाँ वेव जनरेट कर रहा हूँ। अब ये वेव कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ से जनरेट हुई और उस साइड में जा रही है। अब प्रोपोगेशन वहाँ है और कांप कहाँ रहा है, पीछे पीछे हो जाओ, खुले खुले जाओ थोड़ी सी। कांप कहाँ रहा है, कांप भी ऐसे ही रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम, तो यहाँ वो हाइट के हिसाब से आ जाओ थोड़ा सा। अब इस पे आ जाते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, तो अभी यहाँ जो बच्ची बता रही थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, वो जो कंजर्वेशन है वो हम यहाँ देखेंगे कि जो आप कह रहे हो कि कैन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो वो कैसे हो सकती है। यहाँ देखो, ये एक बॉल है, बॉल को हम हाथ से उठा के यहाँ लेके जा रहे हैं, तो मैं कौन सी ऊर्जा यहाँ देख सकता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी थी। जो इस बॉल की यहाँ आके इसकी हाइट की वजह से जो एनर्जी में बदलता है, वो हाइट की वजह से जो ऊर्जा है उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ आके किसमें ट्रांसफॉर्म होगी, पोटेंशियल में। अगर इसको थोड़ा सा आगे मैं छोड़ूंगा तो इसकी गति की वजह से, इसके मोशन की वजह से जो ऊर्जा आएगी वो होती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और फिर ये घंटी बजाएगी, साउंड में बदलेगी। अब यहाँ दोबारा एक बार देखते हैं, मैकेनिकल एनर्जी टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू साउंड, और फिर तो बहुत बड़ा सेटअप नहीं है। जो आप एनर्जी के रूपांतरण की बात कर रहे थे वो 4 बार तो हमने यहाँ देख लिया, मैकेनिकल टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू ये काइनेटिक, काइनेटिक टू इसमें साउंड। अब यहाँ आ जाते हैं जो क्या बिजली की बात हो रही थी कि विद्युत ऊर्जा है, इसको बनाए कैसे, यही तो बताएंगे। अच्छा, बिजली कहाँ से बनती है, कैसे बनती है। थर्मल प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब नाम सुने होंगे, हाइड्रो प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ से बिजली है। तो कोई भी एक बच्चा मुझे थर्मल प्लांट में बिजली कैसे बनती है अगर बता सकता है तो बता सर। गलत बता दो, चाहिए अपना पेपर थोड़ी हो रहा है। अगर गलत बताओगे तो भी कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। थर्मल प्लांट से हीट से बनती है। मान लो हमने कोयला जलाया, अब उस गर्मी से बिजली कैसे बनाओगे, तो मैं बताता हूँ। सब में एक चीज़ कॉमन है, कोई टरबाइन, ठीक है। अब इसको घुमाने के अलग अलग तरीके हैं, कैसे, ये दोनों जो तापीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, इसमें क्या होता है कि हम गर्मी से पानी गर्म करेंगे। या तो आप कोयला लाओ, कोयले को जलाओ, गर्मी पैदा होगी, उस गर्मी से पानी गर्म कर लिया, पानी गर्म होगा तो किस में बदलेगा, भाप में। उस भाप को आप एक आउटलेट से निकाल दो, जब तेज भाप ज़्यादा प्रेशर से इस पंखे पे गिरेगी तो पंखा घूमता है और बिजली बनती है ना, जैसे जनरेटर घूमता है, ठीक वही सिस्टम। इसमें कोयला नहीं जलाया जाता, न्यूक्लियर जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी गर्मी पैदा होती है, उससे हम उसको घुमा देंगे। तीसरा और सबसे ज़रूरी अपने कह सकते हैं कि देखो, इसमें रेडिएशन, इसमें एयर पोल्यूशन और सारा कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका भी हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में, तो ये हमारे लिए वैसे कह सकते हैं कि ये पोल्यूशन करता है। लेकिन ये वाला पवन ऊर्जा, अगर भारत के काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जहाँ लगातार तेज हवाएं चलती रहती हैं, तो अगर आप उस हवा में जाके पंखा रख दोगे तो कोई पोल्यूशन होगा क्या, नहीं होगा, वो हवा ही घुमाएगी पंखे से। लेकिन ये अभी जितने लगे होने चाहिए उतने नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफ़ी चाहिए इसको लगाने के लिए। फिर भी समझ लेते हैं, होता है ऐसी बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ, विंड मिल लगाई जाती है, जो हवा चल रही है वो इस पंखे को घुमाएगी और वो टरबाइन घूमेगा और वो जनरेटर की तरह बिजली बनाएगा। एक एक पंखा, जो बड़े साइज के पंखे होते हैं, वो पूरे जो गांव है उसकी एनर्जी कंजप्शन है उसको फुलफिल कर सकते हैं। ये दिखने में छोटे, यहाँ फोटो में दिख रहे होंगे, ये हमारे वाले काफ़ी बड़े साइज के होते हैं।
आगे चलो ये जो टाइडल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, इनके बारे में आपने सुना ही होगा। अच्छा, बजट पे कौन कौन थोड़ा सा जब बजट आता है तो ऐसे गौर करता है कि हाँ बजट नाम से भी कोई चीज़ है। तो पिछले कुछ बजट से एक चीज़ काफ़ी चर्चा में रह रही है, सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट। वो है क्या? हाँ, उसमें हम किन चीज़ों को ला सकते हैं? सोलर प्रोजेक्ट लग रहे हैं बहुत सारे, हाइड्रो प्रोजेक्ट पे बड़ा पैसा दिया जा रहा है, हाइड्रो पावर जो प्लांट होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल के बारे में पढ़ा नहीं भाई? जो कोयला है, हम कोयले से बिजली बना रहे हैं, कोयले का अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे ख़त्म हो जाएगा, तो आगे की पीढ़ियों के लिए नहीं बचेगा। कोयला एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ख़त्म तो गया। तो अगर हम उनको बचा के रखना चाहते हैं या उसको लंबे टाइम तक चलाना चाहते हैं, तो हमें क्या है, ऐसे अल्टरनेट कोई है तरीके निकालने पड़ेंगे जो उनको ज़्यादा उनका दोहन किए बिना हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे। उसके लिए ये जो है जल विद्युत ऊर्जा वाला एक अच्छा तरीका है। एक नहर है, उसके अंदर एक बार पानी तेज प्रेशर से पानी दिखा करके दिखा। इससे क्या हुआ? बस तो नहीं चालू पड़ा। बहुत छोटा है ना, वो देख। इसमें क्या था? देखो अच्छा, इसमें उसके काम आसमान अंदर रखी। अब एक बार उस साइड पे और देख लेते हैं। अच्छा, ये अंदर वाली खाली है, एक बार अंदर आए। ये हमारा ब्रांजिल है। रोड पर है ना। विद्युत ऊर्जा ये ऐसा क्या जोर लगा दिया? बस